बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नामदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं हूँ प्रोफेसर हकीम इशाक़ सुल्तान और अपने यूट्यूब चैनल से आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही अहम है और ख़ास पर यंग एज और टीन एजर्स के लिए है। आज हमारे टॉपिक का मौजू है पीनस साइज़ या नफ्स का साइज़। मेरे अपने 30 साल प्रैक्टिस में बहुत सारे ऐसे यंग एज या टीन एजर्स मेरे पास आए इस कन्फ्यूजन के साथ कि उनके पीनस का साइज़ बहुत छोटा है, और बहुत सारे लोगों ने यानी सेक्स स्पेशलिस्ट ने उनको ये कह दिया है कि वो शादी के काबिल नहीं है। दरअसल ये सेक्स स्पेशलिस्ट उनके इस्तेसाल करना चाहते हैं, उनसे पैसे लूटना चाहते हैं, उनको नफ्सियाती मरीज़ बनाकर उनसे ज़्यादा से ज़्यादा दौलत इकट्ठी करना चाहते हैं। तो आज इस धंधे को ख़त्म करने के लिए और अपने नौजवानों को इस नफ्सियाती मसले से निकालने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है और उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। दरअसल हमारा यंग एज जितने नौजवान हैं, जब वो कोई पुरान मूवी देखते हैं या किसी और के पीनस को देखते हैं तो ये एहसास कमतरी का शिकार हो जाते हैं कि उनका पीनस का साइज़ बहुत छोटा है, और ये कन्फ्यूजन इस हद तक नफ्साती उलझन का सबब बन जाती है कि वो कल शादी से इनकार भी कर देते हैं, और अगर उनकी शादी हो भी जाए तो वो अज़वाजी ज़िंदगी प्रॉपर तौर पर नहीं गुजार सकते। वो वजीफ़ा ज़ौजियत अदायगी से कासिर रहते हैं क्योंकि उनके ऊपर नफ्सियाती असर होता है, उनको इरेक्शन नहीं होता, और ये इस कन्फ्यूजन का शिकार रहते हैं कि मुझे चूँकि सेक्स स्पेशलिस्ट ने कहा है कि आपका पीनस का साइज़ छोटा है, आप अपने हम बिस्तर नहीं हो सकते, आप अपने मिसेस को मुतमईन नहीं कर सकेंगे। ये इतना ज़्यादा दबाव उसके ज़हन पे आता है कि उसको वो बिल्कुल नफ्सियाती तौर पर अपने इन फ़राइज़ की अदायगी में करने से कासिर रहता है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन लोगों को इल्म नहीं है, इन मेरे नौजवानों को ये इल्म नहीं है कि जिन पुरान मूवीज़ के अंदर वो लोगों को देख रहे हैं वो एक मॉडल होते हैं और वो बहुत सिलेक्टेड लोग होते हैं। लेकिन इसके साथ हम ये भी देखें कि अफ्रीकन जितने भी मर्द हैं उनके पीनस का साइज़ वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा बड़ा है और उसका मोटाई भी बड़ी है। इसके बाद यूरोपियन कंट्रीज़ में चले जाएं, कैनेडियन को देखें या अरब ममालिक के बाशी मर्दों को देखें तो उनका पीनस का साइज़ भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मर्दों की निस्बत ज़्यादा होता है। ये नेशन टू नेशन वेरी करता है, ये कौम टू कौम वेरी करता है, ये अलग उनकी नस्ल है जबकि हमारी नस्ल बिल्कुल अलग है। लेकिन इसके मुकाबले में हम ये देखें कि जापानीज़, रशियन और चाइनीज़ जितने मर्द हैं उसके पीनस का साइज़ पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बाशी मर्दों की निस्बत बहुत ही छोटा है। तो क्या आप ये देखते हैं कि चाइनीज़ औलाद पैदा नहीं कर रहे, रशियन क्या औलाद नहीं हो रही, क्या जापानीज़ औलाद पैदा नहीं कर रहे, क्या उनकी खुशगवार ज़िंदगी नहीं गुजर रही? ऐसा नहीं है। दरअसल उनके जो साइज़ हैं उनके अपने ही खित्ते के मुताबिक हैं। मैं आपको ये बता सकता हूँ कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मर्दों के अंदर जो पीनस का साइज़ है इरेक्टाइल कंडीशन के अंदर जो है इंतशार की हालत के अंदर 5 से 5.5 इंच तक होता है, और इसकी मोटाई जो है वो 1 इंच से 1.5 इंच तक होती है। और यह तकरीबन तमाम पाकिस्तान और हिंदुस्तान के मर्दों का ये साइज़ बिल्कुल नॉर्मल होता है। उसकी वजह यह है कि अगर इनका साइज़ 4 इंच तक भी इरेक्टाइल कंडीशन में हो तब भी खुशगवार ज़िंदगी गुजार सकते हैं, ये औलाद पैदा कर सकते हैं, क्योंकि औरत का जो विजाइना है उसका साइज़ तो 4 इंच तक होता है। अगर किसी मर्द का साइज़ 4 इंच नफ्स 4 इंच तक भी है तब भी वो वजीफ़ा ज़ौजियत अदा कर सकता है। लेकिन हमारे नौजवान फिर कन्फ्यूजन के शिकार हो जाते हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि उनको इसके बारे में मुकम्मल इल्म नहीं होता। हाँ, अलबत्ता खुशगवार ज़िंदगी गुजारने के लिए, अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने के लिए मुबाशरत से मुकम्मल तौर पर लुत्फ़ अंदाज़ होने के अलग से पैरामीटर्स होते हैं। इसमें नफ्स का साइज़ इस पर किसी किस्म का कोई प्ले रोल नहीं करता, किसी किस्म का कोई रोल प्ले नहीं करता। उसकी वजह यह है कि अगर किसी का नफ्स का साइज़ 4 इंच तक भी है तो विजाइना के अंदर ही तो एक्साइटमेंट तक रह सकते हैं, इससे आगे तो उसमें कोई प्लेयर है ही नहीं। हाँ, वो नौजवान जिनके नफ्स का साइज़ बिल्कुल ठीक है, मोटाई 1 से 1.5 इंच तक है, लेकिन उनको इरेक्शन नहीं होते, तो उनके हल के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ,
एक मैं आपको ऐसा इत्तला बताता हूँ जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपकी ये कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि दरअसल अज़वाजी लाइफ के लिए ज़रूरी है और नेक्स्ट अगली जनरेशन यानी नस्ल को बढ़ाने के ज़रूरी है कि आप इस काबिल हों कि आप इंटरकोर्स कर सकें, आपके इरेक्शन परफेक्ट होना चाहिए। और यही दरअसल ठीक होता है। पूरी दुनिया के अंदर सर्वे किया गया तो 80% जो वाइफ्स यानी उनकी बीवियां थी वो अपने मर्दों के पीना साइज से 100% मुतमईन थी। वो कहते हैं हमारी ज़िंदगी जो है अज़वाजी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार गुजर रही है। लेकिन जब इन्हीं पार्टनर के मर्दों से जब पूछा गया तो उन्हें वो हमेशा 70% लोग कन्फ्यूजन का शिकार थे कि उनके पीने का साइज बहुत छोटा है और वह अज़वाजी ज़िंदगी पूरी नहीं गुजार रहे, वो अपनी मिसेस को, अपनी बीवियों को, अपनी वाइफ्स को मुतमईन नहीं कर पा रहे। तो दरअसल उनके अंदर इस इल्म की कमी थी, इसके बारे में पूरा नॉलेज नहीं था, इसलिए वो नफ्सियाती मरीज़ बन गए। तो दोस्तों मेरे नाज़रीन, मैं आपको ये पैगाम दूंगा कि अपने मज़ीद यंग एजर्स को ये एजुकेट कीजिएगा कि वो मज़ीद कन्फ्यूज़ ना हो कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के अंदर जो मर्द हैं उनके पीने का साइज़ मैक्सिमम 5 से 5.5 तक होता है और ये 100% नॉर्मल होता है। अलबत्ता उनके इरेक्शन और इंतशार में अगर कमी आ रही है, उन्हें वक्त पे शहवत नहीं आ रही, तो उसके सलूशन के लिए मैं आपको एक नुस्खा बता देता हूँ। ये खाने के लिए नहीं है, सिर्फ लोकल एप्लीकेशन के लिए। ये एक ऐसा इत्तला है जो बिल्कुल बेज़रर है, इससे ना छाला पड़ता है, ना कोई दाने निकलते हैं और किसी किस्म की इरिटेशन भी नहीं होती। तो नुस्खा आप नोट कर लीजिएगा। ये इत्तला ख़ास के नाम पे मैं नुस्खा बनाता हूँ और मैंने 30 साल के अंदर बहुत सारे पेशेंट पे अप्लाई करवाया और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही कामयाब रिज़ल्ट रहे और उनकी ज़िंदगियाँ बिल्कुल खुशगवार हो गई, उनके अज़वाजी ज़िंदगियाँ बिल्कुल खुशगवार हैं और अब उसको भरपूर इंजॉय भी कर रहे हैं। इसमें यह है कि लौंग 50 ग्राम लेने हैं, लेकिन लौंग में ये देखिएगा कि जिसके ऊपर टोपी होती है, जिसे हमारी तिब्बती ज़बान में कहते हैं लौंग कुलादार, यानी उसके ऊपर जो फूल बना हुआ है वो लाजमी होना चाहिए, क्योंकि असल उसके जो आयल है उसी के अंदर होता है और वही असल में असरात देता है। वो 50 ग्राम लेना है और 120 ml यानी आधा पाव जो है वो जैतून का तेल आप लीजिएगा। इन्हें किसी स्टील के बर्तन में डाल के हल्की सी आँच के पर पकाइएगा और तक इसे पकते पकते 20 मिनट ज़रूर लगने चाहिए, लेकिन आँच बहुत ही हल्की होनी चाहिए। और ये लौंग जो है वो उसमें फ्राई होते होते डार्क ब्राउन कलर का हो जाए तो फिर आप उसे नीचे उतार लीजिएगा। जब वो ठंडा हो जाए तो आप उसे छान लीजिए। ये आयल आपका तैयार हो गया है। इस आयल के साथ आप नफ्स की मालिश कीजिएगा। 15 से 20 दिन के अंदर आपकी इरेक्टाइल जो प्रॉब्लम है वो 100% ठीक हो जाएगी। आपको कामिल इंतशार होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इस तिला का काम यह है कि नफ्स के उज़लात को पूरी कुव्वत देना, उसके ब्लड फ्लो को ज़्यादा करना, उन आर्टरीज़ के अंदर जो है वो इतनी कुव्वत और फ्लेक्सिबिलिटी पैदा कर देना कि जिसकी से ब्लड फ्लो उस तरफ ज़्यादा होता है, और वेन्स के अंदर लगे हुए वाल्व्स को भी ताकतवर करना, जिसकी वजह से जो ब्लड इसके अंदर आता है वो एक मखसूस टाइम तक उसमें रहे, फौरी तौर पर वापस ना चला जाए। क्योंकि अक्सर ऐसे मेरे पास में मरीज़ आते हैं जो कहते हैं इरेक्शन होता है लेकिन साथ ही वो ख़त्म हो जाता है। तो ये आयल उनके लिए भी कारआमद होगा अगर वो इसको 15 से 20 दिन तक इस्तेमाल करते हैं, तो इससे अल्हम्दुलिल्लाह उनका ये मसला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। वो अपनी अज़वाजी ज़िंदगी बहुत ही खुशगवार अंदाज में गुजार सकेंगे। प्रोफेसर हकीम इशाक़ सुल्तान, लाहौर, पाकिस्तान।